अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में कुछ चीजें टिकती ही नहीं, खासकर जब बात हो लंबी चौड़ी लिस्ट्स की या फिर मुश्किल मुश्किल नामों की। सब कुछ एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि याद करने के कुछ ऐसे अजीब और मजेदार तरीके भी हैं जो किसी भी मुश्किल चीज को आसान बना सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही मेडिकल वर्ल्ड के एक अनोखे याद करने के तरीके के राज से पर्दा उठाएंगे। तो तैयार हो जाइए, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। अब जरा इस वाक्य को देखिए। पीलियो चेचक से पीड़ित सारा, हर कुत्ता सीटी मार मार के एड्स फैला दिया जापानी माउथ में। सुनने में एकदम बकवास लग रहा है ना? किसी सीक्रेट कोड जैसा, या फिर पता नहीं क्या। पहली बार में तो इसका कोई मतलब ही समझ नहीं आता। बस कुछ शब्द हैं जिन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। तो सवाल यही है कि इस अजीब से वाकया का आखिर मतलब क्या है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस बेमतलब सी लगने वाली लाइन में एक बहुत बड़ा राज छुपा है, एक ऐसा राज जो सीधा मेडिकल की दुनिया से जुड़ा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये एक तरह से खजाने का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें मेडिकल की दुनिया के कुछ बेहद मुश्किल नामों तक ले जाएगा। समझिए कि ये एक गुप्त कोड है और आज हम सब मिलकर इस कोड को तोड़ने वाले हैं। तो ये गुप्त कोड है क्या आखिर? इसे कहते हैं मेमोनिक। सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। याद करने का एक आसान, एक क्रिएटिव तरीका। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं वायरस से होने वाली ढेर सारी मुश्किल बीमारियों के नाम याद रखने के लिए। यह दिमाग के लिए एक शॉर्टकट जैसा है, एक ऐसा जुगाड़ जिससे जानकारी बस चिपक जाती है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये एक निमोनिक है, तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। हम इस वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और देखेंगे कि हर टुकड़े के अंदर कौन सी बीमारी छुपी हुई है। हर शब्द अपने आप में एक पहेली है और अब असली मजा शुरू होने वाला है। तो हमारा पहला सुराग है पीली। पीली। दिमाग में कुछ आया? क्या हो सकता है? चलिए एक हिंट देता हूं। एक ऐसी बीमारी जिसमें त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। अगर आपके दिमाग में पीलिया आया था तो आप बिल्कुल सही हैं। पीली से बना पीलिया यानी जॉन्डिस। देखा कितना आसान था? पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। पहला सुराग सुलझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ठहरिए जरा, पहले शब्द पीलियों में एक और सुराग छिपा है। पीली के बाद आता है यो। अब ये यो क्या है? क्या ये भी कोई बीमारी है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है पोलियो। जी हाँ, यो का मतलब है पोलियो। कमाल है ना, कैसे एक ही शब्द पीलियो में दो बड़ी बड़ी बीमारियां पीलिया और पोलियो छिपा दी गई। सच में कमाल का तरीका है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है चेचक से पीड़ित सारा। यहां तो मामला एकदम साफ है ना? चेचक का मतलब है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, और सारा का मतलब है सार्स। ये वाला तो काफी आसान था, लेकिन आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब आता है असली मजा। हर कुत्ता। यहां हर शब्द किसी डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है। इससे एक नहीं बल्कि दो बीमारियों का पता चलता है, हर्पीज और पीच ज्वर, जिसे येलो फीवर भी कहते हैं। और कुत्ता, वो तो जाहिर है रेबीज की याद दिलाता है। मतलब एक शब्द से तीन बीमारियां। वाह, क्या दिमाग लगाया जिसने भी ये बनाया है। अगर हर शब्द चालाक लगा तो जरा सीटी को देखिए। इसे भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है। सी मतलब कांजिक्वाइटिस और टी मतलब ट्रेकोमा। और फिर है मार मार। इसे दो बार क्यों लिखा गया? क्योंकि ये दो अलग अलग बीमारियों का इशारा है, मम्प्स और मीजल्स। ये तो पूरा शब्दों का खेल बन गया है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पहेली के आखिरी हिस्से पर। एड्स तो सीधा साफ है एड्स के लिए, लेकिन जापानी माउथ फिर से एक डबल एजेंट है। ये इशारा करता है जापानी इंसेफेलाइटिस और फुट एंड माउथ रोग दोनों की तरफ। और इसी के साथ हमने ये पूरा कोड तोड़ दिया है। क्या बात है! तो ये मुश्किल सी पहेली तो हमने सुलझा ली। अब जरा एक नजर डालते हैं कि इस एक छोटे से अजीब से वाक्य से हमने कितनी सारी जानकारी निकाल ली है। यकीन मानिए, ये लिस्ट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये रही हमारी मेहनत का नतीजा। जरा देखिए, एक बेतुका सा वाक्य और उससे निकली इतनी सारी बीमारियों की लिस्ट। पीलिया, पोलियो, चेचक, सार्स, हर्पीस, पीच ज्वर, रेबीज, कांजिक्वाइटिस, ट्रकोमा, मम्प्स, मीजल्स, एड्स, जापानी एन्सेफेलाइटिस और फुट एंड माउथ रोग। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर है ना? कमाल की बात। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई।
दो और बीमारियां हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है, भले ही वो इस मजेदार वाक्य का हिस्सा ना हो। ये हैं मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार और डेंगू, जो एक खास तरह के वायरस से होता है। तो इन्हें भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो ये तो साफ हो गया है कि ये मेमोनिक काम करता है, पर बड़ा सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? क्या हमारा दिमाग वाकई इतना अजीब है कि उसे ऐसी बेतुकी कहानियां अच्छी लगती हैं? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। इसका राज छिपा है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। देखिए, हमारा दिमाग ना सूखी और बोरिंग जानकारी को ज्यादा पसंद नहीं करता। उसे मजा आता है कहानियों में, तस्वीरों में और अजीब अजीब बातों में। तो जब हम किसी मुश्किल फैक्ट को एक मजेदार कहानी से जोड़ देते हैं तो वो दिमाग में आसानी से फिट हो जाता है, और कहानी जितनी अजीब हो, याद रहने के चांस उतने ही ज्यादा। ये एक तरह का ब्रेन हैक है। तो अगली बार कुछ याद करना हो तो कोई मजेदार कहानी बनाकर देखिए। तो आज हमने देखा कि कैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी सीखने को एक मजेदार खेल बना सकती है। ये निमोनिक तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, दुनिया में ऐसे हजारों तरीके हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है कि हम अपनी पढ़ाई को या अपनी जिंदगी में कुछ भी नया सीखने को और मजेदार बनाने के लिए कौन से क्रिएटिव तरीके अपना सकते हैं? सोचिएगा जरूर, और याद रखिएगा, सीखना एक सफर है, कोई सजा नहीं। तो क्यों ना इसे मजेदार बनाया जाए।